दोस्तों, हमारे बोलने या बात करने का तरीका हमारी पहचान और हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है, जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते। आज के समय में हमें किससे कैसे और क्या बोलना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी पब्लिक प्लेस। जब हमारे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, तो वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। इसलिए जो कहावत है कि बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, वो किसी हद तक तो ठीक है, पर पूरी तरीके से नहीं। क्यों, ये जानते हैं हम अपने 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल प्रेजेंस, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, जो हमारे बात करते समय 55% रोल प्ले करती है कि सामने वाले पे हमारी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ 55%। बाकी 30% हमारी टोनैलिटी पर डिपेंड करता है। टोनैलिटी यानी कि जो हम बोलते हैं उसके पीछे क्या भाव हैं, उसके हिसाब से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। और 7% हमारी वोकैबलरी यानी हमारे शब्दों का चयन। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। किसी से बात करते समय, खासकर ऑफिस या पब्लिक प्लेस पे, बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। जैसे अपने स्पाइन को सीधा रखना, नेक को स्ट्रेट रखना, फोरहेड को रिलैक्स रखना, सामने वाले से आई कांटेक्ट बना के रखना और फेस पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हल्की सी स्माइल रखना। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी होता है सामने वाले की नज़रों में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। दूसरा है टोनैलिटी। भले ही दिखती और सुनाई देती नहीं है, पर दूसरों के सामने आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कितना भी अपने आप को फिजिकली प्रिपेयर्ड कर लें, पर बिना अपने शब्दों के टोन को इम्प्रूव किए आप लोगों के बीच अपनी अलग पहचान नहीं बना सकते। तो कोशिश करिए अपने इमोशंस के हिसाब से बोलने की। आपकी टोनैलिटी आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है, पर इसका रोल हर जगह इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं वोकैबलरी की। ये भले ही 7% काम आती है आपके फिजिकल कम्युनिकेशन में, पर एक दिन में नहीं आती। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट इस पे काम करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी और फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आपको इन 3 बातों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो। 3 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है टॉक विद योरसेल्फ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम अपने रूटीन का हिस्सा नहीं बना पाते, वो है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में खुद से बात करना तो है, पर तब जब हम परेशान हो या कोई हमारी बात सुनने के लिए ना हो। अब आप सोचिए, टेंशन में हम खुद से क्या बात करते होंगे। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, वगैरह। कहने का मतलब है निगेटिव कम्युनिकेशन। पर हम ये नहीं सोच पाते, जैसे हम किसी से निगेटिव बात करेंगे तो सामने वाले से भी हमें कुछ अनवांटेड ही सुनने को मिलेगा। इसी तरह जब हम अपने दिमाग को कोई निगेटिव इनपुट देते हैं, तो हमें उसका आउटपुट पॉजिटिव कैसे मिल सकता है। इसीलिए हमें आज से ही सेल्फ टॉक को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना होगा। इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। लाइक जब आप अकेले हों तो अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करिए। ऐसे किसी बात को या ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। खुद को याद दिलाइए अपने पहले के अचीवमेंट्स को, जो पहले कभी भी आपको लाइफ में मिले हो। आप माने या नहीं, जब हम अपनी सोच और माइंड को पॉजिटिव फीड देंगे तो रिटर्न भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। आप पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक तरीके से मेडिटेशन का काम करता है, जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रखता है और कुछ अच्छा और नया करने की प्रेरणा देता है। कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट है कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। लोगों से और खुद से कैसे बात करनी है, ये तो आपने समझ लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूनिवर्स से भी बात करने का कोई अलग तरीका हो सकता है। जी हाँ, अलग और बेहद ज़रूरी। यूनिवर्स से जब भी बात करने की बात होती है, तो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दे कि ये किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने का सिद्धांत है, जो कि इस दुनिया के अलावा यूनिवर्स में भी लागू होता है। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स की। इसमें हम एनर्जी के द्वारा बात करते हैं। दोस्तों, एनर्जी इज एवरीवेयर। एनर्जी से वाइब्रेशन, फिर फ्रीक्वेंसी, और उसी फ्रीक्वेंसी से हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझे तो जब हमको सोचते हैं, कोई थॉट हमारे बॉडी से एनर्जी के रूप में निकलती है। उसी एनर्जी से सेम थॉट का वाइब्रेशन रिलीज होता है।
तब उसी तरह की फ्रीक्वेंसी भी यूनिवर्स तक पहुंचती है। जब हम अपने लाइफ में कोई निगेटिव थॉट, किसी बुरे इंसिडेंट या फेलियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये निगेटिव एनर्जी, निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास निगेटिव कम्युनिकेशन के रूप में पहुंचाती है। पर यूनिवर्स भी अपने पास कुछ रखता नहीं, उसी सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी के द्वारा आपकी भेजी गई निगेटिव थॉट से मिलता जुलता थॉट आपके पास वापस भेजता है, जिससे हम और भी ज़्यादा दुखी, परेशान और हेल्पलेस फील करते हैं। तो दोस्तों, आज जो और जैसे आप हैं वो आपके पास्ट के थॉट्स हैं, जिनसे मिलती जुलती सिचुएशन आज आप फेस कर रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना होगा निगेटिव से पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमें यूनिवर्स से रिटर्न में भी पॉजिटिव ही मिलता है, जिससे एटलीस्ट हम अपने फ्यूचर को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, जिससे हमें खुशी मिले। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक डायरी लीजिए, उसमें आप रोज 5 ग्रैटिट्यूड लिखिए यूनिवर्स के लिए, जिसके लिए आप यूनिवर्स से थैंकफुल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेक माई लाइफ हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सच अ नाइस पेरेंट्स। ग्रैटिट्यूड आप वही लिखेंगे जिनके लिए आप सच में हैप्पी हैं, सच में आप यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हैं। इसी तरह हर रोज़ 5 अलग अलग ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं 66 डेज़ के लिए। 66 डेज़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अगर आप भी अपनी सोचने और यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना चाहते हैं तो आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सच मानिए फ्रेंड्स, आपके लाइफ में आपको विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी सोचने और दूसरों से बात करने के तरीके को बदल के अपनी लाइफ में वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आपके सपनों में है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।